साथियों, आपके यस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संसद से संबंधित। आगे क्रम में कुछ बाकी हुए क्वेश्चन थे, आइए देखते हैं। राज्यसभा में होते हैं दोस्तों, राज्यसभा में क्या होता है, सीटें कितनी बताना है। तो होते हैं कितने, 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्त। आइए अगला देखते हैं। डिटेल दे दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 80 में कहा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है। किसके आधार पर दोस्तों, उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। ओके दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताना क्या है आपको, कौन से कथन सही हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। पता है दोस्तों, बिल्कुल होता है, गलत हो गया। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। बताइए दोस्तों, नहीं, इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करती है। अगला ये, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति भी होता है। संसद कैसे बनती है बताइए दोस्तों, याद करिए। राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा मिलकर 3 अंग हैं। देखिए अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के 3 अंग हैं। ये भी आता है क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, कैसे चुने जाते हैं दोस्तों, राज्य की विधान सभाओं द्वारा। ओके, आइए अगला आगे देखते हैं। राज्य के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है दोस्तों, 6 वर्ष का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट ये भी है, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला ये, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही, ये सही हो गया। अभी जस्ट ऊपर आया भी है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, बिल्कुल 6 वर्ष के लिए। ये क्वेश्चन अभी निकला है। जितनी अधिक बार क्वेश्चन है मतलब उतना अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला ये, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्यों कहते हैं दोस्तों, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। ठीक, इसे विघटित नहीं करते हैं। आइए अगला ये, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना है दोस्तों, 6 वर्ष। सॉरी, कार्यकाल क्या है, समाप्त। देखिए राज्यसभा पूछा, इनके सदस्यों को नहीं पूछा है। अगर सदस्यों को पूछे राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल तो वो 6 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने का विषय ही नहीं हो। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है, इसलिए उसका कार्यकाल चला करता है। लोकसभा नहीं है, कंफ्यूजन नहीं लेना है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, किसी को नहीं। भंग ही नहीं होती है। राज्यसभा से संबंधित इन कथनों में से कौन सा एक कथन सही है दोस्तों, बताइए सही कौन सा। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, बिल्कुल पहले ही क्वेश्चन सही, आगे ऑप्शन देखने ही है। ओके दोस्तों, डिटेल में वही दिया गया है। आइए आगे देखते हैं। राज्यसभा कैसे भंग होती है बताइए दोस्तों, कोई ऑप्शन नहीं है। जब भंग होना ही तो ऑप्शन ही नहीं, सिंपल से आप डायरेक्ट आंसर लगाइए। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है, बस सेम क्वेश्चन, किसी के द्वारा नहीं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, कितने, 12। ये तो आप क्वेश्चन अभी पहले पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। साहित्य, हाँ किसके, ये भी ध्यान रखिए, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में। ओके दोस्तों, अगला, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है कितने, 12 सदस्य। ठीक, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा में नामांकित की गई, क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों, ध्यान रखिए। नरगिस दत्त हैं, प्रथम अभिनेत्री हैं। AIDM के राज्यसभा सदस्य थी। ठीक है, सॉरी, जयललिता जो है इसकी सदस्य थी, IND की सदस्य थी। नरगिस, देखिए ऐसे क्वेश्चन देख लीजिए। राज्यसभा के लिए नामज्ञ सदस्यों में थी देविका रानी 1969 में, तथा प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली अभिनेत्री थी। और पहली कौन थी, नरगिस दत्त थी, जिनका कार्यकाल 80 से 81 था। ठीक है दोस्तों, अब आप समझ गए ना। पूछा क्या है, जिसे नामांकित किया गया था, तो देविका रानी है, नरगिस दत्त हैं। और आइए आगे देखते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से देखिए, सभी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो ये वैसे आम आदमी को पता होना चाहिए।
निम्नलिखित में कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? देखिए, कौन सा है? राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा राष्ट्रहित में है। बिल्कुल नहीं। राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित होना है। क्या पूछा? राज्य सूची में। देखिए दोस्तों, राज्य सूची में संबंध विधि बनाने में सही बारे में सही नहीं बताना दोस्तों। देखिए, यही कंफ्यूजन आप पहले पढ़ लीजिए, सही नहीं बताना, सही बताना, ठीक है। अगला क्या है? ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। बिल्कुल सही। राज्य सूची में सम्मिलित विषय संबंध में राष्ट्रहित के विधि में केवल राज्यसभा बना सकती है। क्यों दोस्तों? बिल्कुल नहीं। इसमें जो है विधि जो बनाती है संसद बनाती है, राज्यसभा कोई विधि के लिए बनाती है, ठीक है। देखिए डिटेल दी गई, डिटेल पढ़ लीजिए आप। अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करें कि राज्य सूची में किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद, ध्यान रखिए दोस्तों, उस पर विधि बना सकती है। ध्यान रखिए, संसद, ठीक है। इसमें आंसर क्या दिया है? साथ ही ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। विधि राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित होने के उपरांत संसद बनाती है, न कि केवल राज्यसभा। बिल्कुल यही ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, आगे आइए। राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए संकल्प पारित करे। कौन कहेगा? राज्यसभा। देखिए, इसमें आ जाएगा आपका लोकसभा, तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, अब ऐसे काट दीजिए आप। ठीक, अगला क्या? लोकसभा, फिर ऐसे काट दीजिए। राज्यसभा में के द्वारा संपूर्ण सदस्यता के सर्वों से नहीं, राज्यसभा द्वारा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित करें। ठीक दोस्तों, ये ध्यान रखिए। देखिए आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करती है? कौन सा अनुच्छेद है? 249 दोस्तों, अभी आप आ चुका है 249। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना क्या है, सही कौन सा है दोस्तों। पहले ये देख लिया करें, बताना क्या है, ठीक है, कौन सही है। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। बिल्कुल सही है, ठीक है। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। बता देते दोस्तों, नहीं, गलत है, ठीक है। कर सकती है, हाँ, नहीं कर सकती, गलत है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है, पता है दोस्तों। ये देखिए, ये आपका सही है। राज्यसभा राष्ट्रीय अनुदान मांग नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती है, बता चुके हैं आपको। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, चर्चा हो सकती है। ये तो आपका यही गलत हो जाएगा, तीसरा आंसर हो जाएगा। देखिए डिटेल दी है, डिटेल आप पढ़ लीजिए, पॉज करके पढ़ लीजिए और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा विजन, ठीक है। अनुच्छेद 112 में क्या रखा है? वार्षिक वित्तीय विवरण। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की प्राप्तियां और व्यय का प्रस्तुत विवरण होता है, ठीक है। इसी को बजट कहते हैं। पूछा गया क्वेश्चन, बजट का उल्लेख कहाँ है? कहीं पर नहीं है। उससे संबंधित कहाँ पर है? अनुच्छेद 112। कन्फ्यूजन नहीं होना दोस्तों, तैयार। विचार करिए, बताना क्या है? कोड बताना है। किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यता स्वीकार की जानी होती हैं और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, दोनों सही है, ठीक है दोस्तों। ये बिल्कुल सही है और ये तत्पश्चात उन्हें विधेयक मतलब कि राज्यसभा पास करे ना करे ऑटोमेटिक पास मान लिया जाता है, ठीक दोस्तों। तो इसलिए ये गलत है और सही है। देखिए आंसर ये हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी, ये सही है और गलत है। अगला ये, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए गए हैं? कौन से हैं? राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना या राज्य का नाम परिवर्तित करना किसको दिए गए हैं? राज्यसभा। ध्यान रखिए दोस्तों, बिल्कुल नहीं। राज्य संसद को राज्य सूची में नियम बनाने अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने से सशक्त बनाने का प्रस्ताव पारित करना। बिल्कुल सही, आंसर आपका इसमें बी होगा। इसका विशेषाधिकार है, अनुच्छेद याद रखिए, ठीक है। 249 के तहत राज्य सूची में नियम बनाना और 312 के तहत, ठीक है दोस्तों,
अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। ध्यान रखिए, कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। अगला ये भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राजसूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा? 249 दोस्तों। ठीक है, तो बहुत बार आ चुका है तो आपको रट गया होगा। अगला, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? बस दोस्तों वही बात आ जाएगी, अखिल भारतीय सेवा का सृजन आ जाएगी, या फिर आ जाएगा राजसूची में के विषय में नियम बनाना। दो चीज़ याद रखिए कि उसके लिए विशेष अधिकार है। यदि सरकार राज्यसभा में पारित हो जाए, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा दोस्तों बताइए? कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा स्थायी होती है, उससे मतलब नहीं होता, लोकसभा से होता है। देखिए यहाँ दिया भी गया, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक, अगला ये, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? दोस्तों कौन करता है? चौथी सूची में क्या दिया है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ये भी ध्यान रखिए, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन अनुच्छेद और अनुसूची चौथी में है। अगला ये, निम्नलिखित, देखिए क्वेश्चन उस वर्तमान परिप्रेक्ष्य का है, तो जब वर्तमान परिप्रेक्ष्य उसका आप हमेशा डिटेल पढ़िए तो करंट परिप्रेक्ष्य मालूम पड़ जाएगा। प्रश्नकाल में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को राज्यसभा से समान प्रतिनिधित्व प्राप्त था। ठीक है, क्वेश्चन यही था कि समान प्रतिनिधित्व किसको प्राप्त है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के विभाजन के उपरांत आंध्र प्रदेश की राज्यसभा सीटें 11 हो गई हैं, इंपॉर्टेंट। तेलंगाना की 7 सीटें हो गई हैं, जबकि तमिलनाडु की 18 सीटें हैं भी वैसे ही। इसके महाराष्ट्र की 19 हैं और गुजरात की 11 हैं। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में 10 हैं। इंपॉर्टेंट यही है कि आंध्र प्रदेश में सीटें कितनी हो गई? 11, और तेलंगाना में कितनी है? 7 आ सकता है। फिर वही क्वेश्चन आ गया है, तो आपको चीज़ें वही हैं। ठीक है, देखिए दिया हुआ, मध्य प्रदेश में पूर्व में 18 थी, आंध्र प्रदेश में अब 11 हो गई, और मध्य प्रदेश में 16 थी, अब 11 हो गई। तो प्रेजेंट टाइम में दोनों बराबर हैं, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। क्वेश्चन आ सकता है, गुजरात में भी 11 हैं, 3 जगह 11 हैं, ध्यान रखिए। तेलंगाना में कितनी है दोस्तों? 7, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला ये, सूची मिलाना है। ठीक है दोस्तों, सूची मिलाना है, तो वो सूची में देखिए सीधी सी बात, आंध्र प्रदेश कितना था? 18 पहले थी, अब इस समय 11 है, तो सूची गलत हो जाएगी। तो इसलिए इसका डिटेल देख लीजिए। अब डिटेल नहीं दिया है, कोई बात नहीं। अब ऐसे याद रखिए, आंध्र प्रदेश में कितने हैं? 11 हैं। ठीक, प्रेजेंट टाइम में पहले 18 थी, अब 11 हो गई। 7 कहाँ चली गई हैं? चली गई 7 तेलंगाना में, आ गई। सूची पे मिलाना है। ठीक है, अब देखिए याद रखिए, गुजरात में कितनी है? 11। ऐसे याद रखिए, अब याद हो जाएगा। गुजरात में कितनी है? 11, एक से मिल जाएगा। आइए आपका मिलान करते हैं, सॉरी, मिलान करते हैं। गुजरात में कितनी है? 11, कर्नाटक में 12, ठीक है दोस्तों, केरल में 9 और उड़ीसा में 10। ऐसे मिल गया आपको, ये मोटा मोटा आना चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाए। देखिए अब क्या है, सुमिलित नहीं है। आंध्र प्रदेश कितनी है? 11 है सीटें। ठीक है दोस्तों, तो ये सम्मिलित नहीं है। तेलंगाना में 60 है। देखो दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत बार आया है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, किस राज्य में राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? किसमें सबसे कम है? हिमाचल प्रदेश में। कितनी है आइए बताते हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 है दिए गए राज्यों में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए दोस्तों कौन होता है? उपराष्ट्रपति। सिंपल सा क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति इसका पद अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं होना है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? बिल्कुल उपराष्ट्रपति, मतलब राज्यसभा का सदस्य नहीं होता इसका, लेकिन अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष गैर सदस्य होता है? उपराष्ट्रपति। सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन सा राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? कौन होता है? उपराष्ट्रपति। देखिए जितनी बार क्वेश्चन है मतलब उतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए उतना ही आप उसको पढ़ के रखिए। अब इसमें देखिए, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हता के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कोट सही तो चुनिए। बताइए दोस्तों, उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। याद करिए, जहाँ से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। ये गलत है, ये तो सही है आपका। राज्य के अंतर्गत लाभ का पत्र, हाँ बिल्कुल आंसर हो जाएगा इसका 1 और 3। आइए देखते हैं, आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक दोस्तों, क्लियर हो गया आपको? 1 और 3। आप डिटेल पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाएगा अगर कहीं डाउट है तो। आइए आगे देखते हैं। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? अभी पढ़ चुके हैं आप, 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष। ध्यान रखिए दोस्तों, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के 25 वर्ष। कन्फ्यूजन नहीं रखना है। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? बस 250 है। लोकसभा की कितनी है? 200 सॉरी
452 तक हो सकती है। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, राज्यसभा किसी धन विधेयक के सारभूत संशोधन कर सकती है तो तत्पश्चात क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो ऐसे पारंपरिक मान लिया जाएगा। देखो इसमें आंसर दिया भी होगा, लोकसभा राज्यसभा की संस्थाओं को स्वीकार करे या स्वीकार के इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और सारा संपूर्ण जो है लोकसभा पर निर्भर है। आइए आगे देखते हैं। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? कब? 1952। राज्यसभा लोकसभा साथ ही गठित हुई। आगे आइए। 13 में, हाँ डेट भी याद रखिए, पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई। क्वेश्चन आ चुका है 13 मई 1952 को। निम्नलिखित में कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? कौन है दोस्तों? तो राज्यसभा का सदन का नेता। ठीक है, कब होता है? अगर प्रधानमंत्री सदन का नेता है तो वो भाग ले सकता है बिल्कुल। और ऐसे भी ठीक सदन नेता भाग ले सकते। देखिए दिया, वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा में कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता दोस्तों, ये ध्यान रखिए, कन्फ्यूज न रखिएगा, ध्यान रखिएगा, वोटिंग नहीं कर सकता। अगला ये, निम्नलिखित में राज्यसभा के विषय में कौन सही है? कौन सही दोस्तों? इस बताना है, पूर्ण बताना है। वह भंग नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही दोस्तों। ठीक है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष, बिल्कुल राज्यसभा के बारे में कार्यकाल नहीं होता इसका। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 2/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, बिल्कुल सही। इसके सदस्य 25 वर्ष की आयु में के कम नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं, 30 वर्ष होने चाहिए। ठीक है, सही कौन सा है? 1 और 3 आंसर हो जाएगा, 1 और 3। ये डिटेल पढ़िए और क्लियर हो जाएगा। 30 वर्ष देखिए इसमें दिया गया है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 वर्ष कार्यकाल होता है और स्थायी सदन होता है राज्यसभा। ठीक है, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी एक चैप्टर और बचा है संसद से, तो वो कल लेके आएंगे। और आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।